वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइट एजुकेशन। ये हमारे चैनल का व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर मैसेज करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करते हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, मतलब समय, चाल एवं दूरी के अगले सेशन की ओर। इसमें हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस आपके ट्रेन वाले भी हैं, कुछ नॉर्मल ट्रेन कार वगैरह के और भी क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। वह देखता है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में और उसे 8 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, 80 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर और 120 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को हमने माना P। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या दी है हमें? 180 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या दी है? 180 मीटर दी है। और रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करती है? 20 सेकंड में। प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको कितना सेकंड लगता है? 20 सेकंड। और उस आदमी को कितने सेकंड में पार करती है? आदमी को हमने मेन मान लिया, आदमी को पार करती है वो 8 सेकंड में। तो जब प्लेटफॉर्म पर कोई गाड़ी निकलेगी तो यहाँ पर जो लेंथ काउंट होगी, जो लंबाई काउंट होगी, वो आपकी प्लेटफॉर्म की प्लस ट्रेन की, दोनों की काउंट होगी। तो कोई ट्रेन है प्लेटफॉर्म के साथ में, वो कितने सेकंड में उसको पार कर रही है प्लेटफॉर्म को? 20 सेकंड में। मतलब ये हमारी जो चाल का फॉर्मूला होगा, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहाँ पर दूरी कितनी हो जाएगी? प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है और ट्रेन की लेंथ, और अपॉन में क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। समय कितना दिया है दोनों का? 20 सेकंड। इसके इक्वल क्या हो जाएगी? चाल तो ट्रेन की दोनों ही कंडीशन में इक्वल होगी, चाहे वो प्लेटफॉर्म को पार करे या फिर किसी आदमी को पार करे। तो यहाँ पर चाल दोनों की इक्वल हो जाएगी। चाल क्या होगी? दूरी बटे समय। यहाँ पर भी दूरी बटे समय हम लिखेंगे और यहाँ पर भी दूरी बटे समय लिखेंगे। तो सिंपल, एक ट्रेन उस आदमी को कितने में पार करेगी? 8 सेकंड में। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर इक्वल हो जाएंगी। जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, प्लेटफॉर्म की वैल्यू हमें क्या दी है? 180 मीटर। हम इसमें पुट कर देंगे 180 प्लस टी अपॉन 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? T/8 के। यहां से हम T की वैल्यू निकालेंगे। T मतलब हमने क्या माना था? रेलगाड़ी की लंबाई। और P क्या था? P था प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर 180 प्लस T, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? 8 से, इक्वल टू 20 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। हम इन दोनों वैल्यूज को कट कर सकते हैं। 4 से ये डिवाइड हुआ 2 बार और 4 से ये डिवाइड हुआ आपका 5 बार। तो ये वैल्यू क्या आ गई? 180 प्लस टी इंटू 2 इक्वल टू 5t। जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हमने 180 में किया तो वैल्यू आई 360। t में मल्टीप्लाई हुआ 2 का तो वैल्यू आई 2t इक्वल टू किसके हो जाएगा? 5t के। t वाली वैल्यूज को हम एक साइड में ले जाएंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360 इक्वल टू 5t माइनस 2t। तो 360 की वैल्यू कितनी आ गई? 3t। तो t की वैल्यू यहाँ से आएगी 360 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 120। आंसर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी 120। अब ऐसे देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन हर स्टेप बारी बारी से डिराइव करके लिखी गई है, तो ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग लगता है। लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो सारे क्वेश्चंस मात्र आपके 2 से 3 लाइन में सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए आप, ये लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। सिंपल हम डायरेक्टली ये लाइन भी लिख सकते थे क्वेश्चन को पढ़ के। यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ से कट करके इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे।
तो इतनी जो लाइन बढ़ाई गई हैं वो मेनली डिस्क्रिप्शन के लिए, आपको समझाने के लिए बढ़ाई गई है। इतना क्वेश्चन लंबा नहीं है। इसको देखिए, हम बहुत शॉर्ट में ही सॉल्व करके आपको बता देते हैं। शॉर्ट में कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें दी है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या दी है, हमें 180 दी है, और रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करती है, 20 सेकंड में, और आदमी को 8 सेकंड में पार करती है। तो फिर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लेंथ मिला के टोटल डिवाइडेड बाय हम किससे कर देंगे, 20 से। प्लेटफॉर्म की लेंथ यहाँ पर कितनी दी थी, 180, डायरेक्ट लिख दिया हमने। इक्वल किसके हो जाएगा, t डिवाइडेड बाय 8 के। मतलब ट्रेन की लेंथ आदमी को कितने समय में पार कर रही है, 8 सेकंड में। तो यहाँ से इसकी चाल और इसकी चाल इक्वल हो जाएगी। 4 से यहीं से हमने कैंसिल कर दिया, ये 5 बार, यहाँ से कैंसिल कर दिया 2 बार। ज्यादा स्टेप ना करके हमने डायरेक्टली यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया, वैल्यू आई 360। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 2t इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई इधर हुआ तो 5t। सिंपल, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब इसको इधर ना लिखे हम डायरेक्टली माइनस करके इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 3t भी लिख सकते हैं। वैल्यू आ गई यहाँ पर 360। t की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्टली 360, और 3 डिवाइड में चला जाएगा, मतलब 120। देखिए, जो 10-12 लाइन का क्वेश्चन था, यहाँ पर 3 लाइन में आपका कैलकुलेट हो चुका। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि 14 इंच के व्यास के पहिए द्वारा 25 परिक्रमण में तय की गई लगभग दूरी क्या होगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका इस चैप्टर में भी पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आपका उधर मेंसुरेशन में भी पूछा जाता है, मतलब क्षेत्रमिति में। तो ये क्वेश्चन आपका दोनों जगह पूछा जा सकता है। तो इसमें हमें दूरी कैलकुलेट करनी है। किसकी दूरी कैलकुलेट करनी है, ये दिया हुआ है हमें पहिया। ये पहिया दिया है, इसका कुल टोटल व्यास कितना दिया है हमें, 14। व्यास कितना दिया है, 14 इंच। तो अगर ये टोटल लेंथ हमें 14 दी है, तो इसका जो रेडियस होगी आपकी, रेडियस मतलब त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास बटे 2। तो व्यास कितना था, 14, मतलब 14 बटे 2 कितना हो जाएगा आपका, 7। तो त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब इसका परिक्रमण मतलब क्या होगा, इसका जो पूरा बाहर की लेंथ है यही पूरी कैलकुलेट होगी। तो बाहर की लेंथ को क्या बोला जाता है, परिधि बोला जाता है। तो इसकी परिधि यहाँ से लेके मान लीजिए पूरी ये यहाँ तक लेंथ इतनी होगी। तो इस लेंथ को कैलकुलेट करने का आपका ये जो सर्कल है, इसकी सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 2πr। ये आपका फॉर्मूला होता है। हमें कितने परिक्रमणों की लेंथ निकालनी है, 25 की। तो 25 परिक्रमणों की लेंथ क्या हो जाएगी, 25 का इंटू कर देंगे किसमें, 2πr में। मतलब एक सर्कल की लेंथ कितनी होगी, 2πr। तो 25 की क्या कर देंगे, 25 का इंटू कर देंगे हम उसमें। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 की जगह 2 रखा। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, या फिर 3.14 भी हम ले सकते हैं। कैलकुलेशन के हिसाब से जो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है हम उसको लेके रखते हैं। तो यहाँ पर हमने पाई ले लिया 22/7। आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, आर की वैल्यू कितनी निकल के आई, 7। जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 7 से इस 7 को कैंसिल कर दिया, यहाँ पर वैल्यू आई आपकी 25 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 22 में किया तो वैल्यू आई 44। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1100 इंच। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि 105 मीटर लंबी ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो ट्रेन इसे कितनी देर में पार करेगी।
तो यहाँ पर ये जो ट्रेन की लेंथ है वो किस में दी है आपको, मीटर में दी हुई है 105 मीटर। जो ट्रेन की चाल दी है वो आपको दी गई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो व्यक्ति की चाल है वो दी गई है आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं। वो 2 पॉइंट कौन से हैं? ये कोई ट्रेन है, ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, इसकी जो स्पीड दी हुई है वो स्पीड है आपकी अगर x, और ये दूसरी ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है या फिर कोई दूसरा आदमी है। ट्रेन भी हो सकती है, कोई आदमी भी हो सकता है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसकी जो आपको स्पीड दी है वो बाई स्पीड दी है। ये क्या कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये दोनों आपके सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। सेम डायरेक्शन में जब चल रहे हैं तो जो हमारी रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी, रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी आपका इन दोनों का डिफरेंस। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस बाई। x माइनस बाई मतलब जो भी ज्यादा होगी उसमें से हम एक को माइनस कर देंगे। अगर ये ट्रेन है आपकी जा रही है इस डायरेक्शन में, अगली जो ट्रेन है या फिर कोई भी आदमी है वो आपका बैक डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका जो आपका इसकी स्पीड दी है x, इसकी स्पीड दी है बाई, तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आएगी यहां से आपकी, इसकी रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी x प्लस बाई। मतलब सीधी सी बात आपको याद रखना है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात आ जाती है तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, और सेम डायरेक्शन की अगर बात आएगी तो आपकी स्पीड घट जाएगी, जो ज्यादा होगी उसमें से हम एक को माइनस कर देंगे। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है कि ट्रेन चल रही है, ट्रेन की स्पीड कितनी दी है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना दिया है आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो आपकी मैन की स्पीड है, व्यक्ति की स्पीड है, व्यक्ति को हमने मान लिया व्यक्ति को मान लिया हमने मैन की स्पीड यहाँ कितनी हो जाएगी आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो ट्रेन की लंबाई दी हुई है, ट्रेन की लंबाई को हमने मान लिया t, ट्रेन की लंबाई आपकी दी है 105 मीटर। हमें क्या निकालना है, कितनी देर में पार करेगी, हमें निकालना है यहाँ पर टाइम। क्या निकालना है हमें यहाँ पर टाइम। इसको t ना मान के हम इसको d मान लेते हैं, इसकी लेंथ को हम d मान के चलते हैं। ट्रेन की जो लेंथ है वो हमने मान ली 105 मीटर। टाइम हमें निकालना है, टाइम हमें किस में निकालना है, सेकेंड्स में। तो देखिए यहाँ पर ये जो दोनों की स्पीड है ये आपको किलोमीटर पर आवर में दी है, हमें डिस्टेंस दी है मीटर में, टाइम हमें निकालना है सेकंड में। तो डायरेक्टली हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, हमें किलोमीटर प्रति घंटे से वैल्यू किस में चेंज करनी पड़ेगी, मीटर पर सेकंड में। और इसका हमने आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका बताया था, आपको क्या करना है, अगर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आपको कन्वर्ट करना है तो बड़ी वैल्यू हम कहाँ लिखेंगे, मतलब बड़ी से छोटी में कन्वर्ट करना है तो ऊपर कौन सी वैल्यू लिखेंगे, छोटी, और नीचे कौन सी वैल्यू लिख देंगे, बड़ी। मतलब मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 5/18 का। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दी है, 105 दी हुई है, और स्पीड कैसे निकालेंगे हम, हमें देखना है किस दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में। अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो हमने पिछले आपको क्या बताया था, दोनों की जो स्पीड है वो ऐड हो जाएंगी। विपरीत दिशा में क्या होता है, स्पीड ऐड हो जाएंगी। और इस वैल्यू को, ये वैल्यू किस में आई थी हमारी, ये वैल्यू थी हमारी मीटर, ये टोटल जो स्पीड थी ये थी हमारी किलोमीटर पर आवर में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 5/18 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ये ऊपर हमने ऐसे लिख दिया, ये मान लीजिए 5/18 ऐसे लिखा होता तो 18 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, 18 को
ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आएगी, 105 डिवाइडेड बाय 54 इंटू 18 इंटू 5। 18 से ये कैंसिल किया 3 बार और 5 से ये कैंसिल किया 21 बार, 3 से ये कैंसिल किया 7 बार। आंसर क्या आ गया आपका, 7 सेकेंड। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मतलब 7 सेकेंड। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है कि ए और बी के बीच की दूरी क्या दी हुई है, 40 किलोमीटर। एक व्यक्ति ए से 10 बजे पूर्वाह्न से चलना प्रारंभ करता है और बी की ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करता है। एक अन्य व्यक्ति बी से 11 बजे पूर्वाह्न ए की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करता है, तो वे दोनों किस समय पर मिलेंगे। कोई भी दो व्यक्ति मान लिए हमने एक्स और वाई, ये दो व्यक्ति हैं, एक ए और बी पॉइंट से चल रहे हैं। किस पॉइंट से चल रहे हैं, ए और बी पॉइंट से, जिनके बीच की दूरी क्या दी है, बीच की दूरी दी है हमें 40 किलोमीटर। मान लीजिए ये दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट के बीच की दूरी जो दी है वो दी है हमें 40 किलोमीटर। अब एक व्यक्ति ए से बी की ओर 10 बजे चलना प्रारंभ करता है। यहाँ से ए पॉइंट से एक्स चल रहा है, ए पॉइंट से एक्स चल रहा है, ए पॉइंट से एक्स चला, यहाँ से कितने बजे चला, ये 10 बजे। कितने बजे चला, 10 बजे। किस स्पीड से चल रहा है ये चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। किस तरफ चल रहा है, इस तरफ। अब देखते हैं एक अन्य व्यक्ति बी से 11 बजे पूर्वाह्न ए की ओर चलता है। बी से चलता है, कोई व्यक्ति ले लिया हमने बाई। बी से व्यक्ति किस तरफ आ रहा है, इस तरफ ए की ओर। ये किस स्पीड से आ रहा है, ये आ रहा है आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। किससे आ रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये कितने बजे चल रहा है, यहाँ से 11 बजे। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये व्यक्ति चल रहा है 10 बजे, ये व्यक्ति चल रहा है 11 बजे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा एक टाइम से कैलकुलेट किए जाते हैं। मतलब दोनों के बीच में एक टाइम निकालना पड़ेगा हमें। हम कैसे करेंगे इसको, देखिए ये 10 बजे से ये चला, ये कितने बजे चला, ये 11 बजे चला, ये चला 10 बजे। तो 10 बजे से 11 बजे तक ये कितना चल लिया, 1 घंटे की इसकी जो स्पीड है वो कितनी दी है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना चल लिया, यहाँ से 4 किलोमीटर। कितना चल दिया ये यहाँ से 10 बजे से कितने बजे तक, 11 बजे तक। कितना चला, 4 किलोमीटर। तो इसके बीच में डिस्टेंस कितनी बची, 40 में से जब 4 माइनस की तो डिस्टेंस कितनी आई आपकी, 36। अब 11 बजे ये यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, ये यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। इस x की स्पीड दी आपको 4 किलोमीटर पर आवर, y की स्पीड दी आपको 5 किलोमीटर पर आवर। तो पिछले क्वेश्चन में हमने आपको क्या बताया था, जब अपोजिट वाली वैल्यू आपकी आ जाती हैं, अपोजिट तरफ से दो आदमी या फिर दो कोई वाहन आ रहे हैं, तो उनकी स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। दोनों एक ही टाइम पर चल रहे हैं, ये यहाँ से 11 बजे चल रहा है, ये भी यहाँ से 11 बजे चल रहा है। तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 36। डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 36। यहाँ हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय का फॉर्मूला सीधा सीधा क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी इसमें क्या आ गई हमारी, दोनों 11 बजे जब हम देखेंगे दूरी क्या आ जाएगी, 36। और यहाँ पर इनकी स्पीड क्या आ जाएगी, x की स्पीड क्या आ जाएगी आपकी, 4 किलोमीटर
प्लस बाई की स्पीड क्या आ जाएगी आपकी 5 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड एक्स की 4 किलोमीटर पर आवर और बाई की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 4 और 5 9, मतलब वैल्यू आ गई आपकी 4 घंटे। वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 घंटे। लेकिन आंसर यहाँ पर ये जो पीएम लिखा है ये आपका हिंदी में इसको अपराह्न बोला जाता है। यहाँ वैल्यू दी है पूर्वाह्न की, मतलब सुबह के वक्त चलना शुरू कर रहा है, और ये आंसर दिए आपके पीएम में। आंसर क्या होगा, 4 होगा, नहीं होगा। यहाँ पर टाइम निकला है 4 घंटे। ये चलना कितने बजे प्रारंभ कर रहे हैं, 11 बजे। तो 11 में हम क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे। 11 में 4 जोड़ देंगे तो कितने बजेंगे यहाँ पर हमारे, 11 12 1 2 और 3। कितने बजे ये मिलेंगे, कितने बजे ये दोनों एक दूसरे के डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, 3 बजे। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3 PM।